कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है, जो कि बहुत शर्मनाक है। हम लोग क्या रोड पे रहने वाले, हमें रोड पे भगा दिया इन्होंने। हमारी फैमिली नहीं है, हमारे बच्चे, हम क्या 3000 में क्या बच्चों को खिला लेंगे? 5000 रुपए किराया मांगता है मालिक, कहाँ से देंगे हम? जब हम एक सेवा करते हैं तो क्या सेवक की तनख्वाह नहीं होती कुछ भी? क्या एक सेवा हमेशा सेवा ही करता रहता है, उसकी अपनी गृहस्थी नहीं होती? आशाओं के काम के कोई घंटे नहीं है, उनको जब मन करता है 24 घंटे में कभी भी उनको बुला दिया तो उनको काम करना पड़ता है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली के मंडी हाउस पर। दिल्ली के मंडी हाउस पर दिल्ली आशा वर्कर्स का एक प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें आशा वर्कर्स की मांग है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनके काम के घंटे फिक्स करें। आपको बता दें कि इस समय देश में तमाम तरह के वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं दलित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं जाति जनगणना को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन आशा वर्कर की जो ये बात है, ये इसलिए प्रोटेस्ट को कवर करना और आपको दिखाना आम है क्योंकि ये वो लोग हैं जिसने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेहनत किया है। चाहे क्वारंटाइन मरीज को दवा पहुंचाना हो या फिर उसकी देखभाल करनी हो, पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी इन पर होती थी। इन्होंने इतना काम किया लेकिन फिर भी इनको पुरस्कार नहीं मिला। इनकी सैलरी बहुत कम है, 3000 आज के टाइम में 3000 सैलरी पर काम करना एक तरह से ये स्लेवरी है। जिस तरह से बंधुआ मजदूर होता है कि आप उसको अपने मन माफिक सैलरी देते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई मानक नहीं है, उसी तरह से इन लोगों से सरकार काम ले रही है लेकिन इनको सैलरी नहीं दे रही है। 3000 सैलरी पे रखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है आप लोगों की? 21,000 वेतन, 3000 से में काम नहीं चलेगा। अभी कितना मिलता है आप लोग? अभी 3000 रुपए। क्या क्या काम करती हैं आप लोग? सरकार क्या क्या काम लेती है आप लोग? डिलीवरी करवाना, टीके लगवाना और एरिया में क्या क्या काम किया? कोरोना काल में टीके लगाए, इंजेक्शन लगाए हैं, सर्वे कर रहे हैं, मरीजों को दवाई दी है, कोविड वालों के साथ। महीने में कितने दिन काम लेती है सर? बराबर पूरे 300 दिन काम करवाती हैं हम लोगों से। कितने घंटे? वो तो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हमारा तो काम ही है रोड पे जाने का। उनका कहना है हमारा हर समय जाना होता है, 24 घंटे। रात में भी कॉल आती है तो हमें जाना पड़ता है रात में भी। इसके अलावा और कोई काम करती है? नहीं जी, कोई काम नहीं है, यही काम है हमारा। और कौन सा काम करना होगा? रात को जाना पड़े तो रात को भी जाना होता है, सुबह भी जाना होता है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी, कुछ बढ़ी? कुछ भी नहीं बढ़ा। कोरोना काल में हम लोगों को बराबर भेजाया गया वो कोविड वाले पेशेंटों को दवा देने के लिए। क्या हमारी जान हमारे लिए काबू नहीं है? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे फैमिली नहीं है। इन्होंने तो हमें कोरोना के साथ क्या हमें देने का ऑर्डर किया था कि देंगे, कुछ दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया हमें। अभी क्या मांग रही हैं आप? अभी क्या हम लोग 21,000 हमारी वेतन फिक्स करनी चाहिए हमें। पॉइंट जाए, पॉइंट मतलब एक पॉइंट होते हैं 12, अगर पॉइंट नहीं हुए मतलब उसमें से 6 पॉइंट नहीं हुए तो वो खत्म हो जाता है, वो सैलरी कट जाती है। 3000 में 500 रुपए ही मिलते हैं। 500 अगर टारगेट आप लोगों का पूरा नहीं हो पाया तो संघर्ष तो बड़ा लंबा है आप लोगों का। बहुत तक लड़े जी, हम लोगों को तो बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। हम लोग क्या रोड पे रहने वाले, हमें रोड पे भगा दिया इन्होंने। हमारी फैमिली नहीं है, हमारे बच्चे, हम क्या 3000 में क्या बच्चों को खिला लेंगे? 5000 रुपए किराया मांगता है मालिक, कहाँ से देंगे हम? इतने सालों से काम कर रही है? 15 साल से काम कर रहे, 2008 से 15 साल हो गया है हमें काम करते करते। क्या हमें दिया इन्होंने? बच्चों की पढ़ाई प्राइवेट है, इन्होंने कोई हमारे बच्चों का एडमिशन कराया सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में कहीं करवाया? हमारे बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी हमें। केजरीवाल दे नहीं रहे सुविधा आप लोगों को? सरकारी कोई स्कूल में सुविधा नहीं दे रहे, नाम ही नंबर ही नहीं आता हमारा। पैसे भरने वाले पैसे भर देते, उनका नंबर आ जाता, हमारा नंबर नहीं आता। क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? अस्पताल में जाओ मना कर देते, कोई ऐसा की वैल्यू नहीं है। क्या है हमारी? मालवीय नगर में जाओ कोई वैल्यू नहीं है, डिस्पेंसरी में हमारी कोई वैल्यू नहीं। तो हमें क्यों रखा?
स्टार्टिंग से क्यों रखा? दिल्ली जागरूक होगी, हमें फेंक दिया रोड पे, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। 15 साल से, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2008 से 15 साल से काम कर रही हूँ। कैसे चलता है घर आप लोग? यूं भाई क्या करें, मजबूरी हम कर रहे हैं। हमारी मांगे कितने बार उठा ली, कितनी बार मांगे हमने, कितनी बार मांगे उठाई, हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। उनका पढ़ाई लिखाई सब कैसे? की पढ़ाई लिखाई है, हस्बैंड करते हैं, हम करते हैं। 5000 है, जब हम मिल के काम चलाते हैं। और हम रेंट पे रहते हैं, रेंट भी हमें देना पड़ता है। सरकार कहती इतना दो उतना दो, कुछ नहीं देती है। और पोस्टर और बना देती है कि इतने में ये आशाओं को ये मिल रहा वो मिल रहा, कुछ भी नहीं मिलता आशाओं। कितना रेंट देती है? मैं 7000 रेंट देती हूँ। 3000 सैलरी आपकी और आपका 7000 रेंट। मेरा बच्चा भी मेरा हस्बैंड भी कमाता है। आदमी नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? मतलब अगर आपके हस्बैंड ना काम करे और घर में कोई और काम ना करे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना, तभी तो चला रहे हैं गाड़ी। मोदी जी कुछ मदद नहीं कर रहे? कोई मदद नहीं कर रहे, कोई भी मदद नहीं दे रहे मोदी जी। मोदी जी के काम से खुश हैं आप लोग? नहीं, हमारी आशा वर्कर की सैलरी बढ़ा दे, हम खुश हैं। औरों की सैलरी बढ़ा रहे, औरों के लिए सब जगह आते हैं। आशा वर्कर की जहाँ मीटिंग होती है, बात होती है, वहाँ क्यों नहीं? आंगनबाड़ियों की बढ़ा दिया। आशा वर्कर क्या काम करके नहीं देती है? सबसे कोरोना काल में आशा वर्कर सबसे ज्यादा काम की है। अपने बच्चे छोड़, हस्बैंड छोड़, घर छोड़, क्या आशा वर्कर के कोई प्रॉब्लम नहीं? मतलब आशा वर्कर फीलिंग नहीं है। आंगनबाड़ी वर्कर 4 घंटे काम करती है बस, उसका पैसा बढ़ा दिया। और हम लोग पर डे बाहर रहते तो हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ाया। 3000 में हम क्या करेंगे? सैलरी बहुत कम है इन लोगों की, और सैलरी बहुत कम है इन लोगों की। माइक पास कर दीजिए। 3000 में दम नहीं। क्या क्या मांगे हैं मुख्य रूप से आप बताइए ना। देखिए, साफ साफ मांग है। मैं दिल्ली आशा कामगार यूनियन के महासचिव हूँ, श्वेता राज, और हमारी साफ साफ मांग है कि आशाओं से जिस तरह का काम लिया जा रहा है, ये एक नियमित काम है, लेकिन उसके बदले में सरकार उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है, जो कि बहुत शर्मनाक है। पूरे कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर आशाओं ने काम किया, लेकिन बावजूद इसके उनको मात्र 1000 रुपए कोविड भत्ता दिया गया। हमारी साफ मांग है कि आशाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 21,000 रुपए वेतन लागू किया जाए, और इसके साथ साथ उनको 10,000 रुपए कोविड भत्ता दिया जाए। और इन तमाम महत्वपूर्ण मांगों के साथ हम लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने घंटे काम करती हैं आशा वर्कर? आशाओं के काम के कोई घंटे नहीं है। उनको जब मन करता है 24 घंटे में कभी भी उनको बुला दिया तो उनको काम करना पड़ता है। जी हाँ। और ये कहा जाता है कि आशा वर्कर्स महीने में हर दिन काम नहीं करती हैं। ये ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आशाओं के लिए कोई संडे मंडे की छुट्टी नहीं होती। उनको जब भी फोन आए उनको जाना पड़ता है। इसके अलावा उनको हर दिन डिस्पेंसरी में अपनी ड्यूटी पूरी करने जाना होता है, उनको फील्ड में जाना होता है। फील्ड में किस तरह के काम करती हैं आशा हर वर्कर? काम होता है हमारा फील्ड में। फील्ड में हमारे जैसे कोई कोविड का केस हो गया, वहाँ हमें भेजा जाता है। उन मरीज को देखने के लिए भी भेजा जाता है, ना हमें कोई सामान मिलता है। फिर भी हमारी ड्यूटी रात को भी, अगर कोई पेशेंट का तबीयत खराब हो गया, हमें रात को भी जाना है वहाँ पे। हमें 24 घंटा की ड्यूटी होती है। कम सैलरी में घर कैसे चल रहा है आप लोग? बहुत मुश्किल से घर चलता है हमारा, और हमारी मेहनत ऐसी है, 24 घंटे की मेहनत है, जिसमें हमारे सारे काम है। एक छोटे से बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक का हमारा काम है। फील्ड वर्किंग में हर सर्वे हमसे है। कोरोना का है वो सर्वे हमने करना है, बच्चों का है वो सर्वे हमने करना है, बुजुर्गों का वो हमने करना है। हर सर्वे अलग अलग मांगा जाता है, अलग अलग ही करके दिया जाता है। अगर ये सिविल डिफेंस भी जाएगी ना, वो भी आशा के साथ जाएगी। यानी कि उनकी हिम्मत इतनी नहीं है वो एरिया में घुस जाए, हम जाते हैं। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम डिस्पेंसरी में कोई हमारा स्थान हो या हम बैठ जाए। आशाओं को बाहर निकालो। तो आप लोगों की कम है, गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है। हम नहीं ले सकते, सिर्फ हम एक चीज ले सकते हैं, आटा, चीनी, दाल, और कुछ नहीं। राशन तो हाफ है। जितनी हमें सैलरी मिलती है हमारी मेहनत के हिसाब से वो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे को इंसेंटिव मिलता है, हमें सैलरी नहीं देते, ना हमारी सैलरी बनाई गई। जब हम एक सेवा करते हैं तो क्या सेवक की तनख्वाह नहीं होती कुछ भी?
क्या एक सेवा हमेशा सेवा ही करता रहता है? उसकी अपनी गृहस्थी नहीं होती या उसका अपना परिवार नहीं है? मगर नहीं, हमारे लिए कोई सैलरी नहीं है और हमसे ऊंचे जो भी है उनको बढ़ती रहती है। जबकि ग्राउंड परमानेंट भी नहीं है आप लोगों का। तो हमारा काम ग्राउंड लेवल से, एक ग्राउंड से जिसको मीनार हम बनाते हैं, आशा को आशा ना समझ के ना एक धूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि आंधी की तरह आओ और धूल की तरह बह जाओ, काम करो, ये करो, वो करो। काम इतना है, अपने परिवार मत देखो, अपनी बीमारी मत देखो। हमारे बच्चे बीमार हैं, हम बहाना कर रहे हैं हर चीज के लिए। हमारे लिए कोई वो नहीं है, ना हमारा टाइम टेबल। जब हम 24 घंटे काम कर सकते हैं, 1 घंटा अगर हमें कहीं जाना पड़ रहा है, हम भी तो जा सकते हैं, हमारा भी तो परिवार है। मगर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी से खुश हैं आप लोग? देखो हमें उनसे कोई वैसा शिकायत नहीं, सिर्फ ये शिकायत है कि अगर वो सरकार आई है और महिलाओं को वो सम्मान करती है तो एक आशा का अपमान क्यों है? उसकी सैलरी क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि आशा में सिर्फ लेडीज है। जितनी भी दिल्ली में है या ये भारत में चल रही है, वो सब आशाएं और लेडीज है। आप खुश हैं मोदी जी से? घूस किस वाले, हमें जब पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, वहाँ से बोला गया हमें बढ़ाई नहीं, तो हम किसी सरकार से खुश नहीं है। हमें क्योंकि हमें तो नौकरों की तरह काम मिलता है, कोई काम मिलती नहीं है सैलरी। प्रधानमंत्री जी मंदिर बनवा दिए, इससे आपको फायदा नहीं दिख रहा? मंदिर से हमें क्या करना? जब हमारी पेट नहीं भरेगी तो मंदिर में जाके बैठ के क्या करेंगे बताना आप? हम मंदिर में बैठ के क्या करेंगे? हमारे बच्चे पलेंगे नहीं। हम पूरे दिन धूप हो रहा तो हम खटते हैं काम के लिए, सारी काम हमारे इसी पे निर्भर है। सबसे मेन चीज ये है, इंसान का जो है दिल एक मंदिर है। आशा किसी का दिल नहीं तोड़ती, हर घर में जाके काम करना है। तो मोदी जी हमारा दिल क्यों तोड़ रहे हैं? क्या उन्हें हमारी सुननी नहीं चाहिए? उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए और हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। 3000 नहीं, हमारे 21,000 वेतन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। सिर्फ मोदी जी से हमारी सरकारी योजना का आप लोगों को लाभ नहीं मिलता? राशन वासन नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं है, हमें कोई लाभ नहीं मिलता सरकारी योजना से। हमें तो वैसे ही वर्कर समझ रखा, जब दिया उठाया भेज दिया। रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे कोई आया कुंडी कट रहा। आशा चलो तुम हमारे साथ। हमने महिलाओं का सम्मान मोदी जी कर रहे हैं नहीं? क्या कर रहे हैं सम्मान? हमारी तो जान ले रहे। 3000 रुपए दिलवा रहे हैं, वो भी 15 एक ने दिए, 5 एक ने दिए, 10 एक ने दिए। 3000 क्या बताइए? कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए भेज रहे हैं, ना मास्क दे रहे हैं, ना सैनिटाइजर दे रहे हैं। क्या सुविधा दे रहे हैं हमें? हम अपनी जान पे खेल के कोरोना मरीजों की मदद करते हैं, जाके उनकी खिदमत करते हैं, उन्हें दवाइयाँ पहुँचाते हैं। अपने पास से मास्क और सैनिटाइजर खरीद? हाँ, अपने पास से लाते हैं। आज तक नहीं मिला वहाँ से, मिला ही नहीं। गैस महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई है, दाल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। सैलरी आप लोग की 3000 है, कैसे चल रहा है? 500 हो जाते हैं उसमें से भी। 3000 फिक्स नहीं है, उसमें से ही 500 हो जाते हैं। अगर आप लोग जाएंगे नहीं तो? हाँ, अगर हम काम नहीं करेंगे, एनम हमारी सारे पैसे काट लेती है, 500 रुपए होते हैं। पॉइंट पे निर्भर है, पॉइंट सिस्टम हटाना चाहिए, 3000 हटाना चाहिए और हमारी 21,000 वेतन होनी चाहिए। 12 पॉइंट में से कितने पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तब आपकी सैलरी बनती है? 6 पॉइंट। मिनिमम 6 से कम हुआ तो 500। हाँ, 500 तो कैसे करा जाए? कैसे बाल पॉइंट कैसे मिलता है, कैसे बनता है? जैसे हम सीनियर सिटीजन हो गया, उसका हम बीपी शुगर करवाते हैं, या भी जब किसी सेंटर में बीपी शुगर सेंटर बंद है तो कहाँ से हम करवाएंगे? गरीब आदमी जा नहीं पाते हैं, लेकिन सुनते नहीं है, सब अपना अपना चलाते हैं और जाना भी नहीं चाहते। कोविड काल में देखते नहीं, ये चेक करवाओ, मरीज जाना नहीं चाहते, इसलिए हमारा पॉइंट कट जाता है। मतलब पूरा मोहल्ले का जो हेल्थ स्ट्रक्चर होता है उसको पूरा आप लोग संभालती है, सरकारी योजना को पहुंचाती है। चाहे हमारे 6 पॉइंट हुए तो 3000 मिलेंगे, नहीं तो वो भी गए। हमारा इंसेंटिव है, हम एक मजदूर से भी बेकार है। अगर मजदूर को मजदूरी पर लगाते हो तो शाम को उसको देते हो, तनख्वाह नहीं देते, जो भी होती है। हमारा उसमें अगर एक ईंट इधर से उधर हो गई, हमारी उसी पे सारी सैलरी खत्म। अब आप लोग दोबारा मोदी जी को वोट देंगे कि नहीं? काम कर रहे हैं आप लोग के लिए? वोट तो देंगे, जो है देना, लेकिन हमें मुआवजा मिलना चाहिए।
हमें सरकारी कर्मचारी घोषित हो। नहीं घोषित करते हैं तब नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी, लेकिन हम लोग का जो फर्ज है करेंगे। वोट तो देंगे, वोट मोदी को ही देंगे। लेकिन उनको भी दिखाएंगे। उनको आंख में पानी नहीं, हमें तो पानी है। जो करे देश के लिए कर, लेकिन हम लोग के लिए भी सोचे। हमें विश्वास है वो जरूर देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे हमारे लिए। इसलिए उम्मीद से आए हम उनके दरबार में। मोदी जी पे भरोसा है, दोबारा भी उनको वोट देंगे। भरोसा है। जो 40-40, 50-50, 60-60 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, वो इतनी दूर हमसे बैठते हैं, जो कमरों में बंद, शीशों में बंद। आप दिख रहा दूर रहियो, सैनिटाइजर करो, ये करो, वो करो। और हम ऐसी, हमारी जान है, हम इंसान नहीं है। हम जानवरों से भी बदतर हैं कि हम अपने काम की ड्यूटी रोजाना, डेली, रात हो दिन हो, हर वक्त हमें जाना और अपना काम करके आना है। अगर हम नहीं भी करें तो भी मतलब हमारे ऊपर डंडा रहेगा, तुमने ये काम नहीं करा, तुम वहाँ नहीं गई, तुम जाती ही नहीं हो। काम आप लोगों से बहुत लिया जाता है। इतना काम है कि सर हम तो आधे हो गए, घिस गए। शुरू से काम किया है हमने। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 5 साल से, जब से शुरू हुआ सन 2008 से। सन 2008 से 13 साल हो गए। 500 रुपए से काम शुरू किया था। खबर आती है कि वहाँ पे पेशेंट है जी, उसके परिवार के लोगों को लाकर टेस्ट कराओ। हॉस्पिटल से मैसेज आया था डिस्पेंसरी में कि इस नाम के ये घर का नंबर है, गली नंबर है, कोरोना हुआ है, उसके घर वाले को लाके टेस्ट करवाओ। सारे परिवार को ले जाते हैं डिस्पेंसरी, टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके पड़ोसियों तक का टेस्ट करवाते हैं, सबको बुला के, सबकी देखभाल करते हैं। देखिए किस तरह से इनसे 24 घंटे एक काम लिया जा रहा है। 24 घंटे की सर्विस आशा वर्कर्स की, 24 घंटे की सर्विस है, कभी भी कॉल आ सकता है। 24 घंटे इनको अलर्ट पे रहना होता है, जाना पड़ता है। फिर भी आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। नहीं, फिर भी हमें वो नहीं है कि हमारे विश्वास नहीं तोड़ेंगे मोदी जी, यदि समझेंगे, नारी का सम्मान करते हैं। हम भी उनकी बहन बेटी कुछ भी हो, ये नारी का सम्मान करते, इसी उम्मीद से आए हैं उनके दरबार में। अब आगे देखो क्या करते हैं। चलिए, मोदी जी से बहुत उम्मीद है इनको, और खास कर ये जो आशा वर्कर का, इसे शोषण अगर ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए कि 24 घंटे आप काम ले रहे हैं और सैलरी मात्र 3000। दुनिया में कौन सी ऐसी नौकरी है जो आप 30 दिन 24 घंटे कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, आप हर दिन 8 घंटा, 9 घंटा, 6 घंटा काम करते हैं और आपकी सैलरी 3000। उसमें भी अगर आप नहीं पहुंच पाते, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपकी सैलरी कट जाएगी। तो ये जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी किसी कामगार को कितनी मिलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो मिनिमम वेज का लागू करेंगे, मिनिमम 14 से 15 हज़ार तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी वेज है, ये कैसी मजदूरी है, ये कैसा मेहनताना है। इनकी मांग है कि कम से कम इनको 21,000 इनकी सैलरी की जाए, जो जायज़ लगती है, और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। पूरे कोरोना काल में जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी, तो यही वो लोग थे जो ज़मीन पे काम कर रहे थे। डॉक्टर अपने केबिन में थे और ये लोग मोहल्ले मोहल्ले, अस्पताल अस्पताल, क्लिनिक क्लिनिक, घर घर घूम कर लोगों का टेस्ट करवा रही थी। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको उठा के भी ले जा रही थी, पड़ोसियों का टेस्ट करवा रही थी। और उस पर भी कुछ आशा वर्कर्स का आरोप है कि इनको मास्क और सैनिटाइज़र भी उपलब्ध नहीं कराया गया, ये लोग अपने पैसे से खर्च कर रही हैं। ये सारे लोग दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, जहाँ किराए के मकान में रहते हैं, और इनके मकान का जो किराया है वो इनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और इनकी मांगों को सुना जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, मंडी हाउस, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।